आरव और उसका दोस्त टोपी। यह कहानी एक छोटे लड़के आरव की है, जिसे जानवरों से बहुत प्यार था, लेकिन उसके पास कोई पालतू जानवर नहीं था। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक घायल पिल्ला मिला। आरव ने बिना कुछ सोचे समझे उसे उठाया और घर ले आया। घर आकर उसने अपने छोटे से गुल्लक में जमा किए पैसों से उस पिल्ले का इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में पिल्ला ठीक हो गया और आरव का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। ये पिल्ला हर सुबह आरव को स्कूल तक छोड़ने जाता और शाम को उसके लौटने का इंतजार करता। आरव ने प्यार से उसका नाम टोपी रखा, क्योंकि वो हमेशा उसकी टोपी के साथ खेलना पसंद करता था। आरव और टोपी अब हर पल साथ रहते थे और ऐसा लगता था मानो उन्होंने एक दूसरे की जिंदगी को पूरा कर दिया हो। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और दयालुता किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें बदले में सबसे अच्छा और सच्चा प्यार मिलता है। राजू और जादुई पेंसिल। ये कहानी एक प्यारे से बच्चे राजू की है, जो अपनी ड्राइंग्स के लिए मशहूर था, लेकिन अच्छे कामों के लिए नहीं। जब भी वो सूरज बनाता तो वो आलू जैसा लगता, और जब घर बनाता तो टेढ़ा मेढ़ा बन जाता। उसके दोस्त उस पर बहुत हंसते थे। एक दिन स्कूल से घर जाते समय राजू उदास था और सोच रहा था कि काश उसके पास कोई जादुई पेंसिल होती। तभी रास्ते में उसे एक चमचमाती सुनहरी पेंसिल मिली। शुरू में तो उसे लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन जब उसने जमीन पर एक चिड़िया बनाई तो वो सचमुच उड़ने लगी। राजू हैरान रह गया। अब तो उसका लालच बढ़ गया। उसने बिस्किट, खिलौने और तरह तरह की मिठाइयां बनाई, और वो सब असली बन गईं। उसका घर इन चीजों से भर गया। तभी उसकी जादुई पेंसिल बोलने लगी, अगर तुम सिर्फ अपने लिए चीजें बनाओगे तो मैं गायब हो जाऊंगी। राजू ने बाहर देखा। उसने देखा कि गांव के कई बच्चों के पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। ये देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी जादुई पेंसिल से सबके लिए खुशियां बनाएगा। उसने बच्चों के लिए खिलौने बनाए, किताबें बनाई और तरह तरह की खाने की चीजें बनाई। जैसे ही उसने बच्चों को खुश होते देखा, उसकी जादुई पेंसिल चमकने लगी और बोली, अब तुमने सही जादू सीखा है। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने में ही है। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचें तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की मदद करके और खुशियां बांटकर ही हम अपने जीवन में सही जादू ला सकते हैं। एक छोटे से जंगल में चंचल गिलहरी चीकू रहती थी। एक दिन उसे पेड़ के नीचे चमकता हुआ जादुई बीज मिला। बीज बोते ही वहां एक पौधा उगाया, जो हर दिन अलग अलग फल देता था, कभी आम, कभी सेब, कभी अमरूद। चीकू बहुत खुश हुई और अपने दोस्तों खरगोश, चिड़िया और कछुए को बुलाकर सबको फल खिलाए। सबने मिलकर तय किया कि पौधे की देखभाल सब करेंगे। लेकिन एक चालाक लोमड़ी को एक खबर मिली। उसने पौधा चुराने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने पौधे को छुआ, पौधे ने उसे जादू से दूर फेंक दिया। चीकू और उसके दोस्त समझ गए कि ये पौधा सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। सबने मिलकर नाच गाकर जश्न मनाया और जंगल फिर से खुशियों से भर गया। गुल्लू और जादुई गाजर। एक हरे भरे जंगल में एक छोटा, शरारती और नटखट खरगोश रहता था, जिसका नाम था गुल्लू। गुल्लू बहुत चुलबुला था, लेकिन उसका दिल सोने का था और वो सब जानवरों से प्यार करता था। एक दिन जब वो जमीन में गाजर खोद रहा था, तो उसे एक चमकती हुई गाजर मिली। ये कोई साधारण गाजर नहीं थी, बल्कि इसमें से सुनहरी किरणें निकल रही थीं। जैसे ही उसने उत्सुकता में आकर गाजर का एक टुकड़ा खाया, वो अचानक हवा में ऊपर उठने लगा। गुल्लू डर के बजाय बहुत खुश हुआ। वो पंखों वाले पक्षी की तरह आसमान में उड़ने लगा और जोर से हंसते हुए सभी जानवरों को अपनी उड़ान दिखाने लगा। लेकिन जंगल की चालाक लोमड़ी ये सब देख रही थी। उसने सोचा, अगर ये जादुई गाजर मेरे हाथ लग जाए तो मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। सब जानवर मेरी बात मानेंगे। लोमड़ी ने गुल्लू को बहलाने की कोशिश की। वो गुल्लू के पास गई और मीठी आवाज में बोली, गुल्लू भाई, तुम कितने बहादुर हो। क्या तुम अपनी जादुई गाजर मुझे दोगे? मैं तुम्हें जंगल की सबसे मीठी बेरियां दूंगा। गुल्लू ने उसकी चालाकी को तुरंत पहचान लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लोमड़ी भाई, ये गाजर मुझे मेरे दादाजी ने दी थी, और उन्होंने बताया था कि इसका जादू सिर्फ सच्चे और अच्छे दिल वाले के लिए काम करता है। ये सुनकर लोमड़ी का मुंह उतर गया और वो वहां से चली गई। गुल्लू ने अपनी जादुई गाजर को टुकड़ों में बांट दिया और सभी जानवरों को दे दी। सभी जानवर एक साथ हवा में उड़ने लगे और हवा में नाचने लगे। उस दिन जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें चीज़ों को बांटना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर ही हम खुश रह सकते हैं।